लेकिन क्या है ये कंपनी, क्यों ये आपको कंपनी करना चाहिए। और सबसे बड़ी वजह, यदि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरी टीम में अकेले 20 करोड़पति थे, उस 20 करोड़पति में से 15 फ्रेशर थे जिन्होंने कभी पैसे नहीं बनाए थे या नेटवर्क मार्केटिंग में थे ही नहीं, ऐसे लोग थे। अब सवाल है कि इतनी बड़ी इंटायर टीम, कंप्लीट टीम एक साथ यदि कहीं बिजनेस कर रही होगी तो कोई तो बड़ी मजबूत वजह होगी दोस्त। और हमें भी दोस्तों अपना करियर चाहिए था, हमें भी एक एथिकल कंपनी चाहिए थी, हम तलाश भी कर रहे थे किसके साथ जाए, और फाइनली एक ऑप्शन में मिला हमें ये कि स्टार्टअप होने वाली कंपनी, पहले कंपनी की फैक्ट्री देखे, ऑफिस देखे, लोगों से मिले, उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि इसको कर सकते हैं। और उसी बिहाफ पे भी ज्वाइन लगने के पहले ही हम प्लान भी कर रहे हैं आपके साथ में शेयर, और ये दूसरी बार मैं प्लान शेयर करने जा रहा हूं पब्लिकली, तो एक बार इसको समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री की। तो एस्टोनिया की यदि बात किया जाए तो काफी बड़ी कंपनी है एस्टोनिया। और एस्टोनिया की दोस्तों बात किया जाए तो एस्टोनिया लेबोरेटरी पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो 50 से ज्यादा कंपनियों को प्रोडक्ट बना के सप्लाई करती है, और साथ में लगभग 30 प्लस कंट्रीज के अंदर में इनका एक्सपोर्ट है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, मतलब इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में इनकी प्रोडक्ट की सप्लाई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रांस जैसी कंपनी जो ब्यूटी के लिए जानी जाती है, वहां पे भी इनके कॉस्मेटिक के क्रीम जाते हैं जो पेटेंटेड फॉर्मुलेशन के साथ बनते हैं, राइट, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा आपसे। उसका दोस्तों एस्टोनिया लैब की बात किया जाए तो काफी बड़ी है, लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। बेस 2 लाख स्क्वायर फीट की है, 6 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। 1000 से ज्यादा इंप्लॉय यहां पे काम करते हैं, और लगभग 450 इंप्लॉय तो एक समय फैक्ट्री के अंदर में होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी बैकग्राउंड है। इतनी बड़ी फैक्ट्री अभी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो 6 लाख स्क्वायर फीट में ऑलरेडी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। सबसे बड़ी बात वो है। बात करूं लैब की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लैब के अंदर में चाहे क्वालिटी, देखो एडवांस फॉर्मुलेशन की क्वालिटी चेक से लेके क्यूए क्यूसी सारा कुछ हमारा इन हाउस है। ये मतलब सिर्फ लैब की, अभी फैक्ट्री की बात नहीं करते, जहां रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, जहां नए फॉर्मुलेशन तैयार किए जाते हैं, किसमें क्या मिलाएंगे तो क्या निकल के आएगा, वो सारी चीजें जो जानकार हो इस मीटिंग में वो पढ़ के समझ ले, मुझे तो पढ़ले नहीं पड़ता, राइट। अब आरपीएच, एचपीएलसी वाटर क्या होता है मुझे नहीं पता, एफटीआईआर क्या होता है मुझे नहीं पता ना, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर क्या होता है आई डोंट नो, स्टेबिलिटी चैम्बर इस समझ में आता है मुझे, स्टेबिलिटी चैम्बर पता है मुझे क्या होता है। तो इस तरह से एक लैब के अंदर में जितनी भी हाई एंड इक्विपमेंट होती है, करोड़ों करोड़ों के दोस्तों एक एक मशीन इस ऑफिस में आज लैब में लगी हुई है। यानी कि हमें क्वालिटी चेक करना हो तो अपनी ऑफिस में, हमें लैब रिपोर्ट चाहिए तो अपनी ऑफिस में, हमें कोई चीज की फॉर्मुलेशन चेंज कुछ भी करना हो अपने हाउस, इन हाउस से कहीं बाहर नहीं जाना है, इतनी हाईटेक लैब ऑलरेडी हमारे पास में है। बात करूं दोस्तों सर्टिफिकेशंस की, तो यूएसएफडीए है ना, इसको ये इको सर्टिफिकेशन, ये कॉस्मोस, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, हलाल, आईएसओ में 9001, 2015, 2005, देखें 22716 तीनों है। यूएसए से हमारा पेटा सर्टिफिकेशन है, सीई है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, आयुष है, एफएसआई है। तो जितनी भी नीड है उससे कई गुना ज्यादा सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, राइट। दोस्तों यहां बात करें सबसे बड़ी बात की, कई बार समस्या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आती है कि आपकी कंपनी बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जब सप्लाई चेन की बात आती है तो आधे समय प्रोडक्ट ही शॉर्ट रहता है मार्केट में। मैं बिलीव करता हूं, इंक्लूडिंग मेरी लास्ट कंपनी भी, कि जब आप काम कर रहे होते हो तो मार्केट में 90% ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी मोटी गली मोहल्ले से खुलती हैं बड़ा करने की नीयत से, लेकिन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम नहीं करती। नतीजा ये होता है कि आप एक समय के बाद में हमेशा प्रोडक्ट की शॉर्टेज आपको मिलेगी ही मिलेगी। यदि 50 प्रोडक्ट कंपनी में है तो, और बता दूं कि मैंने तो ये भी देखा कि छलावा है यार, 500 प्रोडक्ट मेरी कंपनी में 250 कभी मिलते नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां मार्केट में भी चल रही हैं। तो 50 प्रोडक्ट कंपनी में है, 20 सुपर सेलिंग है, तो लगा 20 में से 50 में से 10 तो हमेशा 15 में से शॉर्ट ही रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हर कंपनी, मैक्सिमम कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं होती है, क्वालिटी कंट्रोल अपना। और दूसरी समस्या क्या होती है दोस्तों कि एक बार प्रोडक्ट बन के निकला तो दोबारा 2-3 बैच के बाद क्वालिटी वो नहीं मिलती जो पहले आती थी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, अब तीसरा आदमी क्या करेगा वो जानता है। तो इस तरीके से अपनी इन हाउस लैब न होने से, अपनी फैक्ट्री न होने से क्वालिटी कंट्रोल कभी सेम नहीं मिलती, जिसको हम बोलते हैं एसओपी सेट नहीं होता, स्टैंडर्ड, राइट। दूसरी चीज, जब उनके पास में अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता नहीं है तो माल शॉर्ट हो गई यदि, तो उनको बनवाने में लग जाता है 20 दिन 25 दिन, नतीजा ये 20 दिन में एक सामान ही नहीं है। तो हम आप तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब कस्टमर सामान मांगे हम वो दे ना पाए दोस्तों, यहां पे समस्या फिर शुरू हो जाती है, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि हमारी कैपेसिटी की बात करूं तो आज हमारी फैक्ट्री में 10 मिलियन ट्यूब हर महीने बना सकते हैं, 4 मिलियन बॉटल्स बना सकते हैं,
6 मिलियन सैचेट पाउचेज हम बना सकते हैं। 1 मिलियन परफ्यूम की हमारी प्लांट है, 1 मिलियन परफ्यूम बना सकते हैं। 200 मिलियन टैबलेट हर महीने 20 मिलियन कैप्सूल, 1.5 मिलियन बना सकते हैं एरोसेल, यानी कि जो ये है ना पुछ पुछ करके आजकल शैम्पू वैम्पू चल रहा है, राइट। आपका 3 मिलियन सोप, 1.5 मिलियन पाउडर्स के हम केन बना सकते हैं। साथ में 0.5 मिलियन, आपको देखो यहाँ पे यूनिक फील प्रोडक्ट्स क्या होता है, बेसिकली कई सारे कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक एक कैप्सूल में 2-2 लेयर्स होती हैं, 2-2 चीजें डाली गई होती हैं, राइट। तो ऐसे यूनिक फील भी हम 0.5 मिलियन, आधा मिलियन बना सकते हैं पर मंथ। और साथ में 10 मिलियन सॉफ्ट जेल, जैसे कि ओमेगा हमेशा सॉफ्ट जेल के अंदर आता है, जितनी भी लिक्विड चीजें भरी जाती हैं उसको सॉफ्ट जेल बोलते हैं। तो 10 मिलियन ये हम हर महीने बना सकते हैं, इतनी हमारी पहले से कैपेसिटी है, राइट। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी है तो दोस्त जिंदगी में इस कंपनी के अंदर में आपको चाहे जितना आपकी क्षमता है उड़ लो, चाहे जितना आपकी क्षमता बिजनेस बना लो, आपको शॉर्टेज नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे खास बात जो मुझे इस कंपनी का लगता है वो ये है, राइट। तो इसके बाद बात करो अपनी लैब की, तो ये गूगल से एक व्यू हमारे फैक्ट्री की है कि आप इस फैक्ट्री में जाएंगे, जैसा मैंने बताया कि 3 फ्लोर की फैक्ट्री है, अपना खुद का ट्रांसफार्मर से लेकर के सब कुछ अपना इन हाउस है, और साथ में लैब अपनी है। मैंने बताया कि आपको ये 6 लाख स्क्वायर फीट की ये फैक्ट्री है, जो है पंचकुला में, चंडीगढ़ से आधे घंटे की दूरी पे है। और दोस्तों हमारी हेड ऑफिस भी पंचकुला में ही बन रही, पंचकुला सिटी में। ये ऑफिस में और फैक्ट्री में जो दूरी होगी लगभग 20 मिनट की रहेगी हमेशा, जिसके हम ओपनिंग करेंगे आपका अगेन कुछ दिन बाद, अभी कुछ महीने, 1-2 महीने बाद में उसकी ऑफिस की ओपनिंग करेंगे। मे बी अप्रैल हमारा प्लानिंग करें नए साल से हेड ऑफिस ओपनिंग करने का। अभी हमारी पूरी ऑपरेशन यहां से स्टार्ट होगी और यहां से स्टार्ट हो रही है। बेसिकली आप जाएंगे, जो लोग आना चाहें 22 तारीख को दिल्ली आ सकते हैं, जो खास लीडर अपनी टीम को दिखाना चाहते हैं, जिनको हम ऑफिस यानी फैक्ट्री विजिट भी कराएंगे। दिल्ली में आप 9 बजे तक पहुंच जाएंगे तो बस के द्वारा हम ले जाएंगे आपको फैक्ट्री, और वहां पे आपको घुमा के फिर रात शाम को खाना पीना खिला के शाम को आपको फिर से 7 बजे तक दिल्ली छोड़ देंगे। उसके बाद कहां जाना वो आप डिसाइड करना, राइट। तो दोस्तों ये रही फैक्ट्री की व्यू। 40 प्रोडक्ट के साथ दोस्तों एस्टोनिया 1 शुरुआत हो रही है। यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग लैब है उसका नाम है एस्टोनिया लैब, और नेटवर्क मार्केटिंग में है एस्टोनिया 1। यानी कि कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बाई कोई और होता है और मार्केटिंग बाई कोई और होता है, और बोलते मेरी कंपनी मेरी कंपनी। अब जाके आप ढूंढते फिरिए डायरेक्टर लोगों की भैया वही कंपनी है कि नहीं है। दोस्त कितनी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग बाई सेम होता है, आप चेक करना। और पहले दिन से 6 लाख स्क्वायर फीट फैक्ट्री के साथ शुरू होती है, वो चेक करना, राइट। तो 40 प्रोडक्ट से हम शुरुआत करेंगे, हालांकि हम हजारों प्रोडक्ट बनाते हैं, बेसिकली हजारों नहीं बोलूंगा, हाँ 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इन हाउस। लेकिन अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में 40 मेन प्रोडक्ट लॉन्च करें, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो उसके साथ फर्स्ट फेज में शुरुआत होगा, उसके बाद नेक्स्ट फेज में एज पर योर डिमांड, जो आपको नीड होगी आप बोलोगे वो चीजें फिर लॉन्च करते रहेंगे, राइट। दोस्तों यदि बात करूं तो हमारा तो फर्क, जो हमारी यूनिकनेस है, हर कंपनी की अपनी एक यूनिकनेस है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक कंपनी अमेरिकन है, बोलती कि हमारा बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा, उनका साबुन लो, शैंपू लो, टूथपेस्ट लो, उसमें सब में एलोवेरा डाल रखा है। एक कंपनी मिलेगी गैरोडर्मा वाली, मलेशिया कंपनी, उनके साबुन में, टूथपेस्ट में, शैंपू में, क्रीम में गैरोडर्मा डाल रखा है। एक कंपनी मिलेगी वजन कम करने में, वो बोलती है लाइफ वाली कंपनी की आपका वेट लॉस, वेट बढ़ाओ, वेट गिराओ, उसको उसका थीम ही वेट लॉस है। तो हर कंपनी की अपनी एक थीम होती है। और दोस्त सवाल है किसी और कंपनी की थीम, हमारी थीम क्या है दोस्त? तो हमारी थीम 2 चीज, एक प्रोबायोटिक, एक है न्यूट्रोजेनिक्स। बेसिकली पेटेंटेड फार्मूला दोस्तों न्यूट्रोजेनिक्स की बात किया जाए, जो आपको डीएनए के लेवल पे जाके न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। दोस्तों इसका बेस क्या बता दूं आपको? हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स का बेस क्या है? 5 बेसिक चीजों से मिलकर हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, फिर से रिपीट करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से सुनना। एक शरीर में बोला गया कि सबसे बड़ा रोग घर आपका पेट होता है। यदि किसी का पेट दुरुस्त हो तो कभी जिंदगी में उसको रोग नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो तो किसी को यदि गैस बनना शुरू हो जाए, कोई यूरिन पास करने जाए उसको गैस पास हो जाए प्रेशर लगाने पे, जिसका मतलब कि आपके डाइजेशन में समस्या आनी स्टार्ट हो गई है। और एक बात दोस्तों, यदि आपके डाइजेशन में समस्या आई, गैस बननी शुरू हुई, तो आपके पास 10 साल का होता है टाइम। 10 साल के अंदर यदि आपने अपने गैस को सही नहीं किया, अपने कॉन्स्टिपेशन को सही नहीं किया, तो आपको भारी रोग पक्का होंगे, किडनी का, हार्ट का, लीवर का, घुटने तक का समस्या भी कहीं कहीं गैस को ऐसा होता है, इवन चेस्ट और हार्ट अटैक तक आते हैं इनसे। तो मतलब पेट को दुरुस्त करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया।
आपके अतड़ियों के अंदर में, इंटेस्टाइन के अंदर में गुड बैक्टीरिया पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। इसका ट्रेनिंग बाद में करेंगे। यही प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके आपके बॉडी में से गंदगी को, आपके डाइजेशन को दुरुस्त करती हैं, और साथ में शरीर में विटामिन B12 प्रोड्यूस करती हैं आपके इंटेस्टाइन में गंदगी को खा के वो लोग। साथ में आपके सेल्स तक न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम भी यही करती हैं। तो हमारा सबसे बेसिक प्रोडक्ट है कि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में एक चीज जरूर डालेंगे, वो है प्रोबायोटिक्स। चाहे हमारा अरे हाँ, ये चाहिए था। चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हमारा सप्लीमेंट घुटने का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे हेयर का हो, चाहे स्किन का हो, 90% हमारे जो सप्लीमेंट आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले 5 मिलियन टू 10 मिलियन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की CFU कॉलोनीज जरूर होंगी हर प्रोडक्ट में। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव भी लॉन्च करेंगे प्रोबायोटिक्स, जिसमें मिनिमम 300 अरब बैक्टीरिया होंगे पर पाउच। एक बार फाड़िए, पानी में घुल के पीजिए, जूस जैसे फीलिंग आएगी, और 300 अरब बैक्टीरिया एक सर्विंग में आपको मिल जाएगा। तुम्हारा पहला बेसिक क्या है? प्रोबायोटिक्स, आपका डाइजेशन दुरुस्त करना, आपकी गट दुरुस्त करना। नंबर 2, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो दूसरा, आपके सेल्स के एज के लिए और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी एजिंग को दुरुस्त करने के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। तीसरी चीज दोस्तों देंगे आयुर्वेदा, जो काम करेगी हीलिंग की। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा रिपेयर करती है जड़ से। एलोपैथिक आपको सिम्टम्स पे तुरंत काम करके आपको दर्द को बंद कर देगी, लेकिन दर्द हुआ क्यों, उस बेस में जाओगे तो वहां पे आयुर्वेदा से बढ़िया कोई नहीं। आज इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तुम्हारा तीसरा बेस होगा आयुर्वेदा। हमारे हर कोड के अंदर में प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट प्लस कोई ना कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स होंगे। जैसे मान लो ब्रेन के लिए एक सप्लीमेंट है, तो ब्रेन के सप्लीमेंट में आपको एलार्जिनाइन भी रहेगा, तो आपको अश्वगंधा भी रहेगा, तो ब्राह्मी भी रहेगा। अश्वगंधा ब्राह्मी आयुर्वेदा वाला प्रोडक्ट है, वो भी रहेगा ब्रेन वाले में, राइट। तो आयुर्वेदा को क्योर करेगा। इसके बाद बात करो दोस्तों, तो हम चौथा पॉइंट लेके आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, जिसको फूड सप्लीमेंट लोग बोलते हैं। आज तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फूड सप्लीमेंट पे ही अटके पड़ते हैं। हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंट तो आपके न्यूट्रिशन को पूरा करता है। आपके शरीर में कोई गैप है न्यूट्रिशन का, तो उसको पूरा करेगा। तो उसी टैबलेट या उसी कैप्सूल या उसी जूस के अंदर में ये चौथा चीज न्यूट्रास्यूटिकल भी रहेगा, कि आपको हीलिंग भी दे, आपका ठीक भी करे, और आपका फीलिंग भी करे, यानी आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसको फिल भी करे, आपका सेलुलर प्रोडक्शन भी हो जाए, और आपका पेट भी दुरुस्त हो जाए। और साथ में यदि मान लो कोई चीज आपके सेल्स के लेवल पे है ही नहीं, तो लोग बोलते हैं आनुवंशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगा। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे याददाश्त होता है दोस्त? हर सेल्स के अंदर में पाई जाती है डीएनए, और डीएनए की अपनी एक मेमोरी होती है जो फैमिली से लेके आती है कहीं ना कहीं, इसलिए डीएनए टेस्ट कराई जाती है। लेकिन डीएनए के लेवल पे न्यूट्रिशन सप्लाई करने का भी सप्लीमेंट इंडिया में नहीं था, जो हम लेके आ रहे हैं, जिसको हम जेनोम बोल रहे हैं, जेनोम हीलिंग की बात करें, जिसको न्यूट्राजेनोमिक्स बोल रहे हैं दोस्तों। तो आज यदि हम बात करूं तो ये 5 पिलर को मिला के हमारे सारे सप्लीमेंट तैयार होंगे। तो एक ऐसा सप्लीमेंट पहली बार दुनिया में देखेगी जिसके अंदर में सेलुलर लेवल छोड़ो, डीएनए के लेवल पे न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, साथ में गट से लेके हर उस बॉडी पार्ट को हमने कवर किया एक सिंगल प्रोडक्ट के द्वारा, जो आपको नीड होगी रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, फिलिंग के लिए, सबके लिए। दोस्तों, प्रोडक्ट तो में कोई छूटा नहीं, यूनिक और अनबिलीवेबल हम रेंज लेके आ रहे हैं, जिसका थीम है हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि 85% जो हमारे प्रोडक्ट हैं, यदि मुझे आईपैड चाहिए ना, आईपैड की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। हमारे जो 85% दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं, वो मजे की बात है कि वो उनमें पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स को उन्हें डाल रखा है, जो न्यूट्रोजेनोमिक्स की बात करूं, और साथ में आपको क्लिनिकल रिपोर्ट भी दिए जाएंगे, कि ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल रहे पेटेंटेड है, हम मुंह से बोल रहे हैं कि इसमें क्या रिसर्च हुआ, तो क्लिनिकल रिपोर्ट्स के साथ आपको वीडियो पूरी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि अभी 1 महीने तो नहीं, अगले 2 महीने के अंदर में हर प्रोडक्ट का अलग से वीडियो। उस वीडियो के अंदर में मान लो कोई क्रीम में कोई पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किया गया, तो कौन सा इंग्रेडिएंट है, उस पर क्या क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, अब कितने दिन के अंदर उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ये सारा कुछ एक 2.5 से 3 मिनट का वीडियो एआई द्वारा बना के आपको मिल जाएगा। यानी एक वीडियो किसी को भेज दो, दोस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग तैयार। तो हम डिजिटल में और फिजिकल में दोनों में बहुत बड़ी तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्त, किसी भी कंपनी में पैसा कमाने के लिए ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता, किसी भी कंपनी के अंदर में पैसा आता है टर्नओवर से, पैसा आता है सेल से। वी आर डूइंग बिजनेस। एस्टोनिया कोई
आपका ऐसा प्लान नहीं है, स्कीम प्लान या कोई आपका पिरामिड स्कीम नहीं है। एस्टोनिया एक बिजनेस है जो स्टार्ट होने जा रहा है आज से। और बिजनेस हमेशा आता है किससे? टर्नओवर से। जितना टर्नओवर उतना आपका पे आउट है। टर्नओवर तब दोस्त आएगा जब आपके प्रोडक्ट में जान होगी, जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, जब आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी दोस्त। तो हम इस बेस को फॉलो करते हैं। आप यदि सिर्फ पैकेजिंग की बात करें तो आपके सामने मैंने पैकेजिंग रखी है ये। आप एक शोरूम में जाते हो, शोरूम में जाते हो जो सबसे खूबसूरत पैकिंग होती है पहले उठा लेते हो, राइट? आप मॉल में, शोरूम में, कहीं भी। तो जब खूबसूरत डब्बे उठा लेते हो, यार कितनी खूबसूरत पैकिंग है यार, ये सोच के। और जब डब्बा उठाते हो दोस्त तो अगला स्टेप शुरू होता है फिर से कि अब आप चेक करते हैं कितने का। आप पलटो, उसका रेट देखोगे। रेट यदि अफोर्डेबल है, ठीक ठीक, मांगा है तो वही रख दोगे, कितना सुंदर पैकिंग क्यों ना हो, लेकिन अफोर्डेबल है दोस्त तो आप उसको लेके आते हो यूज करने के लिए। और यूज करने के बाद तीसरा स्टेप होता है क्या? उसका क्वालिटी। अब यदि क्वालिटी अच्छी है तो दोबारा फिर से आप लोगे, और क्वालिटी अच्छी नहीं दोस्त तो वहीं पे आप छोड़ दोगे। तो दोस्त हम प्रोडक्ट को तीनों फैक्टर पे बिल्ड कर रहे हैं। नंबर 1 उसकी पैकेजिंग, आप खूबसूरती आपके सामने है, पैकेजिंग। नंबर 2 उसका प्राइस। आपको जैसे कि मैं एग्जांपल देकर चल रहा हूं, या प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बेची जाने वाले सप्लीमेंट में से एक सप्लीमेंट है ओमेगा। हर कंपनी आज ओमेगा सेल कर रही है। मैं रिपीट कर दूंगा, हर कंपनी ओमेगा को सेल कर रही है। अब ओमेगा की बात किया जाए दोस्तों तो ओमेगा बेसिकली सबसे इजीएस्ट जो इंडिया में मिलती है वो है फ्लैक्सीड ऑयल, जिसको मेरे गांव में तीसी बोलते हैं, इसका स्टैंड, जिसको हम तीसी बोलते हैं, साथ में अलसी बोलते हैं। यदि थोड़ा सा अंग्रेजी वाला नाम ले लू तो, या थोड़ा स्टैंडर्ड खड़ी भाषा का नाम लू तो अलसी बोलते हैं। अब इंडिया में आपको मिल गया फ्लैक्सीड ऑयल। नंबर 2 जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिकन यहां वहां की बड़ी कंपनियां, वो बेचती हैं ओमेगा के लिए फिश ऑयल, उससे बेटर स्टैंडर्ड मिल जाता है। लेकिन दोस्त दुनिया का सबसे बढ़िया ओमेगा बोलते हैं क्रिल ओमेगा को। लेकिन क्रिल ओमेगा कौन सा, क्रिल ऑयल कौन सा? वो यहां से नहीं जो चाइना वाले बेचते हैं। क्रिल ऑयल वो जो नॉर्वे जैसी जगहों से, अंटार्कटिका से, समुद्र के उस हिस्से से निकाली जाती है जहां ऊपर तो बर्फ जमी होती है, नीचे होता है पानी। दोस्त जहाज जाती है सीधे वहां ऐसी जगहों पे, तोड़ते हुए इस बर्फ को, और वहीं से वो झींगे जैसी ट्रांसपेरेंट मछली होती है, बहुत पतली वाली छोटी छोटी झींगे की तरह, उसको बोलते क्रिल। उनको पकड़ के उनके अंदर से वो ऑयल निकाल के वहीं पे मैन्युफैक्चर करती है, सी समुद्र के अंदर। क्योंकि उनको पकड़ के ला के यदि आप अपने फैक्ट्री में बनाएंगे उसकी वैल्यू खत्म। इतना हाई स्टैंडर्ड, जहां पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो, समुद्र के अंदर में कई हजार कई सौ किलोमीटर अंदर जाके दो, जहां पूरी बर्फ पड़ी हुई है, वहां पोल्यूशन, वहां चिड़िया तक नहीं, पोल्यूशन कहां से आ जाएगा वहां पे। ऐसी जगहों से वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैंडर्ड निकाली जाती है क्रिल ओमेगा। अब दोस्तों हम क्रिल ओमेगा लेके आ रहे हैं, लेकिन क्रिल ओमेगा में यदि बात किया जाए तो क्रिल ओमेगा अकेले नहीं बेच रहे हैं। अंटार्कटिका से हम नॉर्वे से लेके आ रहे हैं। उस नॉर्वे की क्रिल ओमेगा के अंदर में हमने डाला ग्लूटाथियोन को। ग्लूटाथियोन दोस्तों क्या होती है? एंटी एजिंग में इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली यदि आप गूगल पे जाएं, क्या मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? मैं एक आपको चीज दिखाता हूं, मेरी बड़ी फेवरेट सब्जेक्ट रही है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको। कल भी मैंने दिखाया तो वैसे आपको, नेहा कक्कर आफ्टर बिफोर, बस ये डाल लो। बस मैं आपको ये सोचवाना चाह रहा हूं, आपको ये फील कराना चाह रहा हूं, ये जो नेहा कक्कर जो गोरी हुई है भाई, ये क्या की होगी सोचो। ये इंडियन आइडल जब आई थी तब का है, इंडिया आज के डेट में जज बन के मैडम बैठी हुई है। देखो दोस्तों, गोरा होने की बात नहीं है, गोरा होना, जवान होना, सुंदर होना, ये सारा गेम है आपके खान पान से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका क्या होता है? एक्सरसाइज। तो सवाल है कि ये नेहा कक्कड़ थी और नेहा कक्कड़ आज ये हैं जो चेहरे पे लिपापोती करके गोरा हो सकते हो मेकअप से, लेकिन पेट, हाथ, नाक सब कुछ गोरा कर लेना, ये इंटरनल कुछ ना कुछ होगा तो ही हो सकते हो। ये मैं नेहा कक्कड़ का अकेले बात नहीं कर रहा हूं दोस्त, मैं एक आदमी और लेता हूं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऐसे कई लोग मिलेंगे, आप सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो बिफोर आफ्टर। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हालत देख लो तो भाई पहले कितने सांवले थे, पहले उनकी कलर क्या थे और आज ही कलर क्या है दोस्तों, जमीन आसमान का अंतर है। स्टाइल में छोड़ो, कलर में ले गो हर जगह पे। अब यहां पे सवाल पैदा ये होता है कि ऐसा कैसे हो पाया दोस्त? ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन रहा, उनकी डाइट, उनकी फूडिंग। कुछ न कुछ तो ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से चीजें हो पाती दोस्त, और उन्हीं में से एक चीज है ग्लूटाथियोन। जितने भी फिल्म स्टार से ग्लूटाथियोन के बकायदे इंजेक्शन लगवाते हैं, कैप्सूल्स खाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग ग्लूटाथियोन के पानी भी आती है, जैसे हम पानी चढ़वाते हैं गांव में ना अपना,
इंजेक्शन, उसका आईवी या क्या बोलते हैं समथिंग, तो उस तरीके से वो भी चढ़वाते हैं ग्लूटाथियोन का अपने आपको जवान दिखाने के लिए, झुर्रियां ना आए, बूढ़े जल्दी ना हो। अब मलाइका अरोड़ा के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, या रेखा जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया मम्मी से भी एजेड रेखा है, लेकिन उनको देखने लगता है यार मुझसे तो 40 पहुंचूंगी मुश्किल से अभी तक। तो आपके देखो मेरा दोस्तों कनेक्शन क्या है, ऐसे सप्लीमेंट जो अभी तक इंडिया में आम आदमी के लिए कॉमन नहीं थे, हमने उनको लेके कॉमन करने जा रहे हैं आपके लिए। जैसे एग्जांपल ले लो कि ग्लूटाथियोन को हमने डाल दिया किल ओमेगा अपने ओमेगा के अंदर में ही, और साथ में विटामिन ई भी उसी में ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि स्किन के लिए विटामिन ई, ग्लूटाथियोन और इट्सिल ओमेगा तो बेस्ट होता ही है। तीनों का कॉम्बिनेशन दुनिया में पहली बार हम लेके आ रहे हैं दोस्त। लेकिन रेट की बात करेंगे तो जहां पे इंडिया के नंबर 1 कंपनी अपने आप को बोलती है वो 1200 का बेस सेल कर रही है 30 गोली। एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो 1800 का 30 गोली सेल कर रही है, और हम लेके आ रहे हैं लगभग 1500 के आसपास 60 गोली। कैन यू बिलीव दैट? हमने प्राइस, मैंने क्या बोला, पैकेजिंग देन प्राइस, देन हम बात करते हैं किसकी जाकर के आगे जाके क्वालिटी की। अब यदि ग्लूटाथियोन विटामिन ई प्लस नॉर्वे से इंपोर्ट किया हुआ क्रेल आपको एक साथ देंगे दोस्त, रिजल्ट तो बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा रिजल्ट। और जब रिजल्ट चिल्लाएगा धंधा आपका छोटा हो सकता है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, टर्नओवर बड़ा होगा तो पैसा होगा। टर्नओवर तब बड़ा होगा जब आपके प्रोडक्ट में जान होगी, प्रोडक्ट की लुक एंड फील सही होगी, और प्रोडक्ट का प्राइस भी इकोनॉमिकल होगा तब। और यहां तीनों में हम परफेक्ट साबित होंगे, ये वादा है मेरा आपसे दोस्त। तो यहां पर मैंने जिक्र किया क्या प्रोडक्ट है। नाउ इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो डीआर मार्ट नाम से हम कॉस्मेटिक एक नया डिवीजन खोल रहे हैं अपना। डीआर मींस डर्मा बेसिकली हो गया, डॉक्टर मार्ट बोलो जो बोलो इसको आप देखेंगे तो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारे सारे प्रोडक्ट होंगे। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी है जो लगाने के कुछ सेकंड के अंदर में ही हमारे वो क्रीम या हमारे वो जो बेस्ड होंगे वो आपके स्किन के अंदर वाले लेयर में पहुंचना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर में कोई भी हैजार्डियस केमिकल नहीं होगा। आप देखेंगे जितने भी हमारे सीरीज होंगे सारे वेगन सीरीज बोलते हैं कि जिसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे कोई भी जीव कनेक्टेड है। जैसे दूध भी नहीं निकलेगा इसमें, दूध, घी, पनीर, कोई भी जानवर से मिलने वाला, कोई जीव मिलने वाला कोई भी चीज के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ में हैजार्डियस केमिकल फ्री यानी ऑर्गेनिक कैटेगरी की मसाले सर्टिफाइड होंगी। केमिकल फ्री एक्वा बेस्ट यानी कि जैसे कई बार पुरुष लोग फेयर लवली जरा लगा लो अपने दाढ़ी में फंस जाएगी और ऐसे क्रीम जैसे कुछ पपड़ी छोड़ना शुरू कर देगा। आप फेयर लवली को नहीं लगा सकते चेहरे पे ऐसे, क्योंकि दाढ़ी में फंस जाएगी, बाल में फंस जाएगा। तो दोस्तों एक्वा बेस्ड होता है वाटर बेस्ड कि आप कहीं भी बाल कहीं भी लगा लो विद इन सेकंड गायब हो जाएगा, स्किन वो मिल जाएगा तुरंत, जरा सा भी कोई सफेद कुछ नहीं छोड़ता वहां पे। तो इस तरीके से यदि बात करूं तो एक अलग ही लेवल का रेंज हम लॉन्च करें कॉस्मेटिक के अंदर में या स्किन केयर के अंदर में, जो अभी इंडिया में तो कम से कम ये नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही रेयर कंपनियां जो काम कर रही हैं। तो आपको कंप्लीट एक रेंज देने वाले हैं और सर्टिफिकेशन में WHO सर्टिफाइड तक प्रोडक्ट हम आपको देने वाले दोस्त। तो यहां पे बात करूं तो इन चीजों से आपको टेंशन नहीं आएगी, आपको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जो हमारी वेबसाइट है estonia1.com, वहां से चेकआउट कर सकते हैं आगे की चीजें। हमारी डिपार्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों ये लाला जी की कंपनी नहीं है कि वन मैन आर्मी, एमडी साहब चेक काटेंगे, एमडी साहब डिसीजन लेंगे कौन सा माल लॉन्च होगा, एमडी साहब ट्रेनिंग देंगे, ऐसा नहीं है। एक डिवीजन बटी हुई है। R&D डिपार्टमेंट अलग है, केवाईसी और आईडी डिपार्टमेंट अलग है, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट अलग है, लॉजिस्टिक अलग है, सीआरएम फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। एक डिपार्टमेंट अलग अलग कोर टीम बनी है। आपको जिससे काम होगा उस डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे। यानी एक कारपोरेट लेवल की सिस्टम ड्रिवन कंपनी हो रही है पहले दिन से, ना कि लालाजी ड्रिवन कंपनी है। तो आपका कैरियर बहुत उज्जवल है। नाउ 3 मेजर पिलर कंपनी के 3 पार्टनर कंपनी के हैं। मिस्टर प्रदीप जी ये पिछले 30 साल से बिजनेस के फील्ड में हैं, रियल एस्टेट से लेके होटल से लेके चीजें अपनी चला रहे हैं पहले से ही। यदि बात करूं तो जितने भी पब्लिक रिलेशन और फाइनेंस, यानी कि जब हम किसी से मिलवाएंगे तो प्रदीप जी से मिलवाएंगे, टेबल के ऊपर इनके साथ बैठाएंगे लीडर्स को, साथ में फाइनेंस की कंपनी का सारा काम प्रदीप जी देख रहे हैं। डॉक्टर विक्रांत नरवाल जो साइंटिस्ट हैं, R&D हेड रहे पीछे कंपनी के अंदर में, इस कंपनी में भी R&D हेड के रूप में भी है। साथ में सेल्स का जितनी ट्रेनिंग्स होंगी पूरे इंडिया में, कहां मीटिंग करनी, कहां ट्रेनिंग करनी है, कहां प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, सारा कुछ विक्रांत जी संभालेंगे। मिस्टर आशीष जो एस्टोनिया के ओनर हैं, यदि इनकी बात किया जाए तो जितनी ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सप्लाई चेन, कहां सामान पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, ये सारी चीज संभालेंगे डॉक्टर मतलब मिस्टर आशीष। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, यदि आशीष की दोस्तों बात किया जाए तो ये ऑलरेडी यूके से पढ़े हुए हैं। विक्रांत जी की बात किया जाए तो 2014 बैच के NDRI के टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में माहिर है जो तीनों कंपनी को संभाल रहे हैं तीनों लेवल पे। नाउ दोस्तों इनके सोशल मीडिया पेज आप एस्टोनिया 1 नाम से जाके कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये कंपनी का
ऑफिशियल 4 लोकेशन है, जिसके बारकोड भी दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एस्टोनिया वन का फेसबुक, यूट्यूब आपका देखेंगे यहाँ पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और साथ में ट्विटर यानी एक्स, 5 जगह हम मिल जाएंगे आपको, जो ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ जाएंगे टीम मेंटर जो लिखा हुआ बेसिकली, ये हमारी जो मेरी तरफ से मेरे जो कोर लोग हैं वो मिलकर टीम मेंटर नाम से एक एजुकेशन सिस्टम अपनी खुद की चलाते हैं। कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के अलावा कंपनी के जो सपोर्ट हो सबके लिए होगा। उसके अलावा एक बार तुमने प्रयास करेंगे दोस्तों, कंपनी का भी ऑफिशियल प्लान का पीडीएफ आना बाकी है, जब आएगा तो ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बात करें बिजनेस की या बात करूं प्लान की, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि लोग बोलते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के लिए 4P 5P का होना आवश्यक है, लेकिन मैं मतलब कोई 4P 5P नहीं, सबसे पहले किसी भी कंपनी का एथिकल होना आवश्यक है। और एक बात का वादा दोस्त, कि इस कंपनी में कभी भी जिंदगी में कोई आईडी ऊपर नहीं लगेगी। यदि मान लो आपकी आईडी आज लगे 15 तारीख को, 16 तारीख के आपके अपलाइन की भी आईडी आ जाएगी तो नीचे हिलेगी, ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि एक एथिकली हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स है। नंबर 2, प्रोडक्ट। यदि शानदार प्रोडक्ट होंगे तो टर्नओवर बड़ा होगा तो पैसा आएगा, लेकिन शानदार प्रोडक्ट होने के लिए ये थोड़ी कि महंगा हो जाए, प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए इंडिया के हिसाब से, तब जाकर टर्नओवर बड़ा होगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्त है पे आउट। यदि एक आसान प्लान हो जिसमें अच्छा पे आउट आता हो तो आदमी सरवाइव करेगा लंबे टाइम तक, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल और भी होने वाली है। ये 4 पिलर मिलकर किसी कंपनी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन दोस्त इन चारों पिलर में सबसे अहम भूमिका जो निभाएगा वो एक और चीज है, उसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्त जो हमारी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का नाम है, उसका नाम है A1 एकेडमी, क्योंकि एस्टोनिया वन कंपनी का नाम है, तो A1 एकेडमी इसका नाम है एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के प्लेटफॉर्म तो हम दे रहे हैं, और साथ में न्यूट्रिशन के ऊपर में, सप्लीमेंट के ऊपर में कुछ हम सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे भविष्य में, कि आप न्यूट्रिशन का कोर्स करना है तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स यहीं से कर सकते हैं, और ट्रेनर का भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी जब उस लेवल पे आप जाओगे, तो जो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा फ्यूचर के अंदर में। नाउ तो बिजनेस प्लान की बात किया जाए तो बहुत आसान है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो लोग टीम नहीं बना पाते लेकिन सेल करने में आसान है। डॉक्टर साहब हैं, महीने को लाखों रुपए सामान दे सकते हैं, लेकिन उनको अभी टीम बनाने का टाइम नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग भाई लोग जो कैंपिंग लगाते हैं, कैंप से बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं, चेकअप करके कैंप लगाकर पैसा बना लेते, लेकिन टीम नहीं बना पाते ठीक से। दोस्तों उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर दिया गया कि यहां पे कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ज्वाइन करेगा, एज ए रिटेल कस्टमर ज्वाइन करेगा, उसको एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 10% रिटेल डिस्काउंट पे उसको सामान पहले दिया जाएगा। इसका मतलब समझो, नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग जानते हैं कि जितनी ज्वाइनिंग होती है उनमें से 90% लोग एक बार खरीदारी करने के बाद दोबारा खरीदारी नहीं करते, या खरीदारी करते भी हैं तो कभी काम नहीं करते, बस सामान को इस्तेमाल करते हैं। तो जब 90% लोग आपके एक बार के बाद दोबारा आएंगे ही नहीं, तो उनको आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे सामान क्यों दोगे? आदमी एक बार ज्वाइन हो गया, कभी जिंदगी में काम तो नहीं किया, लेकिन सामान बस इस्तेमाल कर रहा है डीपी पे, तो उसके आने से आपको कभी कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल कि मान लेते हैं कि आपके टीम में 20, आपने एक ज्वाइनिंग कराई और उसने एक बार के बाद दोबारा सामान नहीं लिया, तो उस एक ज्वाइनिंग से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जनरेशन प्लान में दोबारा उसने खरीदारी किया भी नहीं, पहली बार में भी कुछ नहीं मिला, तो हम कहते हैं भैया कम से कम उसको सामान रिटेल कर दिए होते ज्यादा फायदा था कंपेयर टू उसको ज्वाइन कराने का। तो यहां पे हम इस आंकड़े के आधार पर हमने डिसाइड किया कि जब भी कोई यहां बिजनेस ज्वाइन करेगा, एज ए कस्टमर यहां काम स्टार्ट करेगा, और एज ए कस्टमर जब कोई काम स्टार्ट करेगा तो वहां पे उसको मिलेगा कितने का? 10% का रिटेल डिस्काउंट। और यदि वो व्यक्ति दोस्तों एक महीने के अंदर में 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर ले, हाँ जी सर, कहां पहुंचे आप? मैं मेट्रो से पहुंचा हूं, अब मेट्रो पकड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैं भी वैसे ही प्लान दिखा रहा हूं अभी, तो मैं भी आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट इसी में जुड़ूंगा। आप आ जाओ आराम से, ठीक है? ओके, वेलकम। तो दोस्तों यार समझने का प्रयास करेंगे कि एज ए कस्टमर आप ज्वाइन किए और एक महीने के अंदर में यदि किसी भी कस्टमर ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर ली, अब वो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, और अब जितना भी डीपी प्राइस होगा हमेशा जब भी खरीदारी करेगा डीपी पे मिलेगा, जो अप टू 100% तक रिटेल मार्जिन हमारे डीपी प्राइस पे मिलेगा उसको। और ये मल्टीपल बिल में भी 2500 बीबी कर सकता है कि आपको 500 बीबी का सामान लिया बेच दिया, फिर 500 को लिया बेच दिया, 5 बार में कर ले तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। और यदि किसी ने सिंगल बिल में दोस्तों मान लो 25 बीबी खरीदारी कर दी, तो उस केस में उसको 1000 रुपए एमआरपी का कोई ना कोई सामान फ्री मिल जाएगा। यानी
10% डिस्काउंट यहां था और 10 to 15% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा इस तरीके से, यानी कि 20 से 25% का डिस्काउंट तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा यदि आपने 2500 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदारी तुरंत किया तो, राइट। पार्ट पार्ट में काम किया तो 10%। यार दोस्तों ध्यान देना, इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या दिखता है कि मान लीजिए आपके टीम में बहुत लोग ऐसे होते हैं कस्टमर जो हर महीने सामान तो आपसे ले लेंगे लेकिन बोलते क्या है कि भैया बिल दे दीजिए। अब हमारी दुविधा दोस्तों ये होती है कि हमने बिल उनको दे दिया तो बिल उनको जाएगा डीपी पे। अब डीपी पे जब हम बिल देंगे उनको, जरा समझिए, जब हम डीपी पे उनको बिल देते हैं तो हमें कोई फायदा तो मिला नहीं क्योंकि ज्वाइन करके सामान लेगा डीपी पे हर महीने, हम उसको बेच पा नहीं रहे बिल के चक्कर में। तो यहां फायदा ये हुआ कि उसको आप तुरंत ज्वाइन करा दीजिए क्योंकि वो 2500 बीवी का सामान तो एक महीने में लेगा नहीं, वो लेगा 1000 का, 500 का, 1500 बीवी का, तो उसको लाइफ टाइम 10% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा और बचा हुआ मार्जिन आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई हमारे भाई हैं जो कैंपिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, कोई डॉक्टर है उसके लिए क्या वो टीम नहीं बना सकता, क्या कमा नहीं सकता? तो हमने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एज ए कारपोरेट बिजनेस ओनर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या जब चाहे अपग्रेड कर सकते हैं। यदि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किसी ने सामान लिया एक साथ स्टार्ट किया बिजनेस तो उसको दोस्तों 10,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा एमआरपी का इमीडिएट उसी दिन। ध्यान देना, मार्केट में कंपनियां चलाती हैं ऑफर स्कीम। क्या स्कीम चलाती हैं कि 5,000 बीबी का सामान 3 महीने लो तो चौथे महीने 10,000 का मिलेगा। हम कहते 3 महीने क्यों लो भैया, अभी 15,000 लो, अभी 10,000 लेके जाओ, क्या दिक्कत है? तो स्पीड बढ़ गई बिजनेस करने की। यदि मान लो कोई मिल गया बोलता नहीं नहीं और बढ़िया डिस्काउंट चाहिए, तो हमारे पास एक और है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। वो था कस्टमर, कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कारपोरेट डिस्ट्रीब्यूटर, नाउ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों इसमें क्या है, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि कोई व्यक्ति सामान लेता है एक ही बिल के अंदर में तो उसको 21,000 रुपए का सामान एमआरपी का फ्री मिल जाएगा उसी दिन। लेकिन मान लो मल्टीपल बिल किया तो यदि दोनों में यानी कि आपको 15,000 में और 30,000 में कोई मल्टीपल बिल से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई मल्टीपल बिल से दोस्तों करेगा तो जो पहला 2500 बिजनेस वॉल्यूम होगा वो मिलेगा 10% के हिसाब से क्योंकि अभी आप कस्टमर हैं, बाकी जो होगा वो मिलेगा डीपी रेट पे। तो आपको डिसाइड करना है सिंगल बिल में लेते हैं तो ये दोनों होगा डीपी पे, लेकिन यदि वो मल्टीपल बिल में करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पहला जो 2500 होगा 10% डिस्काउंट उसके बाद डीपी पे। क्या मैं यहां तक समझा पाया ठीक से जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस, तो मैं आगे बढ़ूं। यानी कि आपने 2500 बीवी से ज्वाइनिंग किया, आपने 15,000 से किया और आपने 30,000 से किया, 3 ऑप्शन है। 2500 से शुरुआत करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, प्लस आपको 1,000 रुपए का सामान मिल जाएगा फ्री आपको। आप 15,000 करेंगे 10,000 का फ्री और 30,000 बीवी करेंगे तो आपको मिल गया 21,000 एमआरपी का फ्री। क्या आप क्लियर है यहां पे? अभी आपने देखा जाए दोस्त, यदि किसी व्यक्ति ने 30,000 बीवी से काम स्टार्ट किया, मैं कहता हूं मान लो 70-75,000 लेता हूं, 75,000 लेता हूं, 75,000 का उसने सामान लिया तो उसको लगभग पहले ही दिन दोस्त 1.5 लाख एमआरपी से ऊपर का सामान मिल जाएगा। यानी प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी होगी, 1.5 लाख के आसपास, उसको मिला 75,000। 100% की मार्जिन पहले दिन उसको मिलकर खाली हो गया। तो दोस्तों ये हो गया नाउ रेट स्टार्ट करने का तरीका। नाउ दोस्तों पहली बोनस आती है वेलकम रिटेल बोनस। ध्यान से समझना, बहुत तगड़ी, बहुत जबरदस्त इनकम है ये, बहुत बड़ी जबरदस्त। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले लेवल से जितने भी फ्रंट लाइन आपसे स्पॉन्सर करेंगे, 2 लाख जनरेशन प्लान है ये कंपनी हमारी, 2 टीम में ही आईडी जाएगी, आप अपने से स्पॉन्सर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जितने स्पॉन्सर आप करेंगे वो आपके फ्रंट लाइन या डायरेक्ट माने जाएंगे। इस तरीके से जितने फ्रंट लाइन आपके होंगे उनका जितना भी एमआरपी डीपी का रिटेल प्रॉफिट बचेगा उसका 70% मिल जाएगा आपको पहले लेवल से। आप जिसको लाए वो जिनको लाएगा उनसे मिल जाएगा 15%, थर्ड लेवल से मिल जाएगा 10% और फोर्थ लेवल से मिल जाएगा 5%। बहुत बड़ी इनकम है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं दोस्तों, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया जिसकी एमआरपी है 10,000, पहली ज्वाइनिंग, उसी पोर के दोस्त डीपी मान लेते हैं है 6,000, या चलो मैं 6,000 नहीं, मैं हाईएस्ट लेके चलता हूं। मान लिया आपने हेल्थ केयर पे काम किया, 5,000 डीपी है और मान लेते हैं उस पोर का बिजनेस वैल्यू है 2,500, 2,500। आपने हेल्थ केयर में जिसमें 50% बिजनेस वैल्यू है उसको लिया, उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ध्यान देना, तो मैंने कहा जब कोई 2,500 से शुरुआत करेगा तो उसको एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे सामान मिल जाएगा। यानी उसको सामान कितने में मिलेगा, 10% डिस्काउंट, यानी उसको मिल जाएगा कितने में, 9,000 में। उसका 2,500 कंप्लीट,
अब ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आज के बाद जब भी वो खरीदारी करेगा उसको एमआरपी पे नहीं बल्कि अब डीपी पे मिलेगा अगली खरीदारी से। लेकिन इसको 9,000 का मिला, लेकिन डीपी तो 5,000 था, तो अभी भी 9,000 5,000 में जो डिफरेंस है दोस्तों वो है कितना, 4,000। तो जो 4,000 कहां जाएगा, तो दोस्तों वही पड़ जाएगा 4 लेवल में, यानी पहले लेवल में जो 4,000 रुपए ये बचा था जिसका फ्रंट लाइन है उसको मिल जाएगा सीधे 70%। यानी आपने किसी को ज्वाइनिंग कराई, उसने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से काम स्टार्ट किया, तो उस 4,000 का 70% 700 का 28 यानी 2,800 रुपए तो आपको एक ज्वाइनिंग कराते हैंड टू हैंड मिल गया पहले ही, सिंगल ज्वाइनिंग। अभी दूसरी ज्वाइनिंग नहीं आई है, 2,800। अब आपके अपलाइन को कितना जाएगा दोस्त, सेकेंड लेवल से आएगा उसी 4,000 रुपए का कितना, 15%, यानी 15 चौक के 60, 600 मिल जाएगा आपके अपलाइन को। इसके बाद दोस्तों तो तीसरे लेवल से कितना देखते हैं, तीसरे आपके अपलाइन को कितना जाएगा, उसी 4,000 रुपए का कितना 10%, यानी कितना हो जाएगा 400। और साथ में दोस्त उसके अपलाइन को जो पांचवा चौथा लेवल डीप से जाएगा कितना, वो जाएगा आपको यहां पे उसी 4,000 का कितना 5%, यानी कितना हो गया यहां पे 4×5 = 20 है ना, 200। अब जी सभी को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो कितना हो गया ये अगेन 4,000। तो पूरी की पूरी 100% जो एमआरपी डीपी का जो अंतर यहां बचा था 4,000, उसको 4 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये दोस्तों इतनी बड़ी इनकम है। एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं आप यहां आते हैं और 2 टीम के अंदर में ही आपने 10 लोग को स्पॉन्सर कर दिया, ओनली कितना 10 लोग को ज्वाइनिंग करा दी। तो मान लो एक ज्वाइनिंग पे 4,000 का डिफरेंस बचता हो, तो सबसे पहले 4,000 गुणे 10 ज्वाइनिंग, ये लेवल फर्स्ट की बात। चलो मैं इसको डिलीट करता हूं, फिर से लिखता हूं। लेवल 1 जिसको आप लेके आएंगे उसको लेवल 1, आप लेके आए थे 10 लोगों को, 10 लोगों से एमआरपी डीपी के अंदर 4,000 निकल के आए, यदि 100% जो 50% बिजनेस वॉल्यूम की है, तो इस हिसाब से 10 चौक के 40,000 तो रुपए ये हो गए। इस 40,000 का 70% मिलेगा आपको, यानी कितना होगा 7 चौक के 28,000 रुपए आपको मिल गया। सोचो अभी प्लान स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बस एमआरपी का रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं आपको। तो आपको मिल गया कितना 28,000। लेवल 2 की बात दोस्त करते हैं। आपकी उस टीम ने भी आगे 10 लोगों को लाया, तो कितने लोग हो जाएंगे, 10 दाम में 100 लोग हो जाएंगे अब, राइट 100 लोग। चलो 100 छोड़ते हैं, कम से कम लेके चलते हैं, 50 लोग को लेते हैं सिर्फ, कि सेकेंड लेवल से 50 लोग आ गए। हर 50 लोग पे 4,000 रुपए भी रिटेल प्रॉफिट निकाल रहे हैं एग्जाम्पल। तो दोस्त इस तरह से 5 चौक तो 20, 2 लाख यहां निकल के आ गया। इस 2 लाख का जो जिनको अपलाइन 70% जाएगा, लेकिन आपको दोस्त कितना आएगा यहां पे 15%। तो 2 लाख का 15%, 15 दूनी 30,000 रुपए आपको ये भी आ गया। ठीक, अभी प्लान शुरू नहीं हुआ, ध्यान देना। लेवल 3 की हम दोस्तों यहां बात कर लेते हैं, लेवल 3 की बात कर लेते हैं। मान लो 50 ज्वाइनिंग भी 10 ज्वाइन लेके आए, ज्यादा नहीं, यहां पे आपका 50 दाम में 500 लोग की आपकी टीम बन गई, राइट। तो दोस्त मान लेते हैं आपकी टीम 500 की बन जाती है, वो 5, अच्छा पीछे मैंने 5 लाया था, इधर मैंने 500 लाया है। तो 500 लोगों ने यदि मान लो फिर से 4,000 रुपए का मान के चलते हैं, तो 5 चौक के 20 लाख का आपका रिटेल प्रॉफिट निकल गई। इस 20 लाख का आपको तीसरे लेवल से सिर्फ 10% आएगा, क्योंकि आपका थर्ड डाउन में ये टीम बनी है। तो 10 लाख के साथ से 10 दूनी 20, 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपए के, तो आपको यही इनकम आ गई। कैन यू बिलीव दैट कि जब इसको लेवल 4 पे लेके जाएं, लेवल 4 पे, और हम बोलते हैं कि 500 लोग सिर्फ 2 लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो यहां पे हम 1,000 मान लेते हैं। 1,000 लोग से यदि 4,000 का रिटेल प्रॉफिट में निकालूं, तो 1,000 गुणे 4,000 कितना हो गया, कितना जाएगा भाई साहब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 40 लाख का बिजनेस। और इसका आपको मिलेगा सिर्फ 5% चौथे लेवल से, तो 5 चौक के 20, अगेन 2 लाख की इनकम फिर से निकल के आगे। दोस्त एक बात कहो, अभी प्लान स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी प्लान स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये इनकम आपको आ गई सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट का। चलो इसका एक सिचुएशन और लेते हैं कि आपका दूसरा लेग बना ही नहीं, आपने सिर्फ, आप यहां पे आते हो, आपने सिर्फ एक ही टीम बनाई, आप यहां पे आते हो, आपने सिर्फ एक ज्वाइनिंग को बनाया, एक आदमी को, और उस आदमी ने 10 ज्वाइनिंग कराया, यानी कि ये जो 10 वाला था ये आपका हो जाएगा लेवल 2, ये लेवल 2 हो जाएगा, ये लेवल 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब आपके लिए लेवल 4।
क्योंकि आपने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, आपने एक आदमी को ज्वाइन कराया था, यानी लेवल 1 में सिर्फ एक आदमी आएगा, ठीक है। इसमें इस तरफ से जब एक ही आदमी आया, उसने 40,000 का स्टार्ट किया मान लो बिजनेस, 1 गुणे 4,000, तो आपको 7 का 2800 आपको यहां पे आ जाएगा। अब देखते हैं, आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उस एक व्यक्ति से आपको 2800 मिल जाएगा। उस एक व्यक्ति ने मान लो 10 लोग को ज्वाइन करा दिया, तो दोस्तों 10 लोगों से आएगा 40,000 का बिजनेस। अब इस 40,000 को आपको मिलेगा यहां पे कितना, 15%। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक टीम पे दिखा रहा हूं अभी 15%। तब 15 चौक के 60, 6,000, सॉरी ये 4,000, ये 40,000 है ना, तो उसका 15%, 15 चौक के 60, कितना दिखा रहा हूं मैं, 10 चौक, ये एक शून्य ज्यादा है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपको यहां देखेंगे 15 चौक के 6,000 रुपए दोस्तों आपकी इनकम इससे आ गई। अभी आपका एक ही लेग चल रहा है, लेवल 3 पे 50 लोग हैं, 4,000 के हिसाब से रखूं तो सॉरी यहां 2 लाख है, तो 2 लाख का भी आपको कितना जाएगा, 10%। It's 2 o'clock. ध्यान दीजिएगा, आपको 10 पॉइंट फिर से यहां आ जाएगा, तो 10 पॉइंट के हिसाब से आपको आ जाएगा 10 दूनी 20,000 रुपए, ठीक। और लेवल 4 को लेवल 3 बना देता हूं अब, क्योंकि आपने एक ही टीम चला रहे हैं अभी, तो इस हिसाब से यहां पे बिजनेस आ गया कितना, 20 लाख। 20 लाख का हम 5% बस निकाल लेते हैं दोस्त, कितना, 5%, क्योंकि तो ऐसे केस में आपका, मैं कहता हूं कि नहीं बना 2 टीम, बस एक टीम भी बन गई, तो आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई, 2,20,000, 6,000, 2,800। और साथ में जब जब मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए गलती यहां पे टीम साइज आपकी 1,000 की हुई, मान लो वो 1,000 लोग मिलके, ज्यादा नहीं, बस 50 कस्टमर बनाए हैं। कस्टमर कौन, जो हर महीने कंपनी की वेबसाइट से 2,000-3,000 रुपए का सामान खरीदेगा। तो ऐसे केस में जब वो कस्टमर है, तो उन सभी से मान लो एवरेज 3,000 रुपए का सिर्फ सामान कोई खरीदे, 3,000 रुपए के सामान पे यदि मैं मान लू 40%, तो 4 3 1200, चलो 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए हर महीने निकलता रहे दो, तो 50 गुणे 1,000 कर दो, 5 लाख का, तब भी 50,000, सॉरी 50,000, 50,000 का तब भी रिटेल प्रॉफिट हर महीने टीम में बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितने कस्टमर हैं उनको 10% डिस्काउंट पे लाइफ टाइम मिलेगा, उनको बिल मिल गया वो भी खुश, और हमें हर महीने अपने आप खाते में कमीशन आएगा, हम भी खुश, पहुंचाने के झंझट खत्म, उनको ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दो भैया, हर महीने खरीदते रहो वेबसाइट से, आपको बिल मिलता रहेगा, बवाल खत्म। तो दोस्त ये जो इनकम है ना, जिसको बोलते हैं रिटेल वेलकम, रिटेल बोनस, ये इतनी बड़ी इनकम है कि आपका सिंगल टीम भी चल गया तो भी एक बड़ी इनकम निकाल सकते हो। और आपका ये प्लान स्टार्ट नहीं हुआ, बीपीवी की बात नहीं, कि अभी एमआरपी भी चल रही कहानी, सारी एमआरपी भी कहानी चल रही भी। अब आगे दोस्तों शुरू होता है बिजनेस प्लान। अभी तक बिजनेस प्लान स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ डिस्काउंट कमीशन की बात कर रहा था, आप यहीं पे लाखों रुपए निकाल सकते हैं इस प्लान से। नाउ बस प्लान कैसे शुरू होगा, जो भी बिजनेस वॉल्यूम होगा 1500 यदि 2 टीम में मैच होता है, तो दोस्त आपको यहां 1500 के मल्टीपल में मिलेगा 1 पॉइंट, यानी 1500 पे 1 पॉइंट। ध्यान देना, ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये है जनरेशन प्लान, नहीं पेयर मिलता। जनरेशन प्लान में कंपनी के टर्नओवर से पैसे बांटे जाते हैं, जो होता है टर्नओवर कंपनी का हर महीने का। तो 1500 पे 1 पॉइंट, 3,000 पे 2 पॉइंट, 3,500 पे 4 पॉइंट, 6,000 पे 3,500 पे 3 पॉइंट, 6,500 पे 4 पॉइंट। तो जितना 1500 का मल्टीपल होता जाएगा उतने आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। और कंपनी बोलती है कि मेरा जो क्लोजिंग का टर्नओवर जाएगा कंपनी का, बीवी का, उसका 25% कंपनी निकाल के उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिनके पास पॉइंट होंगे। जो 1 पॉइंट दोस्तों एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आ रही है प्लान से 150 के आसपास आ रही है। मतलब ये हुआ कि 150 रुपए हर पॉइंट की वैल्यू होगी। साथ में कंपनी एक एक्स्ट्रा बोनस दे रही है हर लेवल पे, इसको बोलते हैं बूस्टर बोनस। दोस्त ये बूस्टर बोनस 1 है, जो कंपनी के टर्नओवर का 8% यहां भी मिलेगा, जिसकी 1 पॉइंट की वैल्यू है 220। यानी यदि कोई व्यक्ति मान लो 13,500 की मैचिंग करे, क्योंकि 1500 के मल्टीपल में 1 पॉइंट है दोस्त, तो 13,500 के मल्टीपल में जो पॉइंट बनेगा 9 पॉइंट। 150, अगेन यहां रिपीट करूंगा, ये 150 है, तो आपको 1,350 पे की इनकम यहां बन जाएगी, राइट। दूसरी बूस्टर बोनस आपको मिलेगा 9 पॉइंट, ये भी क्योंकि ये भी 1500 के मल्टीपल में है, तो 220 के हिसाब से मिल जाएगा 1,980 रुपए। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए 13,500 की मैचिंग में आपको लगभग 3,500 तक का पे आउट यहां निकल के आ जाता है, राइट दोस्त। इसके बाद जो अगली इनकम है उस इनकम को दोस्तों हम बोलते हैं सुपर स्टार्टअप बोनस। 1500 पे स्टार्टअप था और 15,000 पे सुपर स्टार्टअप है। जहां 10 पॉइंट बना
1500 के 10 मैचिंग कराई आपने, तो दोस्त वो तो आएगी 10 पॉइंट, एक नई इनकम शुरू जाएगा, उसका नाम है सुपर स्टार्टअप बोनस, जो हर 15,000 के मल्टीपल में ही मिलेगा। 15,000 पे 1 पॉइंट, 30,000 पे 2 पॉइंट, 45,000 पे 3 पॉइंट, 60,000 पे 4 पॉइंट, हर 15,000 के मल्टीपल में बढ़ेगा। दोस्त अब यहां यदि 1 पॉइंट पे बात करूं तो कंपनी 17% निकाल के 25 वहां बांटी थी, कंपनी अपने टर्नओवर का 70% निकाल के यहां बांट दी। यानी इस हिसाब से देखा जाए दोस्त तो कंपनी लगभग 1300 के पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है। और साथ में यहां के लिए बूस्टर बोनस 2 यानी कि 9 पॉइंट तक, जब तक आपका 15,000 मैच नहीं होता तब तक बूस्टर बोनस 1 मिलेगा। 2 मैच होते ही आपको बूस्टर बोनस 2 मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 2,000 हर पॉइंट की। यानी इसके हिसाब से देखो, यदि मान लो किसी का 15,000 की मैचिंग हो जाए पहले महीने, तो उसको क्या इनकम निकल के आएगी, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 10 पॉइंट बनेगा आपका स्टार्टअप बोनस, जो 1500 से मैच होता है। भाई 1500 पे 1 पॉइंट तो 15,000 पे 10 पॉइंट, 1 पॉइंट कीमत 150 रखा जाए तो 1500 की इनकम तो आ गई। नंबर 2, इस इनकम का नाम है सुपर स्टार्टअप बोनस। 1 पॉइंट 15,000 पे 1 बनेगा, इसकी 1300 की वैल्यू है तो 1300 आ गई। साथ में 1 पॉइंट बनेगा बूस्टर बोनस 2, ये जो है यहां पे बूस्टर बोनस 2 ये बनेगा 2,000 का, तो तीनों इनकम जोड़ दिया जाए तो 4800, 5,000 की आपके दोस्तों इनकम बन जाती है सिर्फ 15,000 के मैचिंग पे। तो 15,000 का 10% निकालूं तो 1,500 रुपए इनकम आनी चाहिए बैंकिंग प्लानों के हिसाब से। बट यहां पे आप देखेंगे 5,000, बेसिकली 4800 नहीं है तो 5,500 तक की इनकम हम लोवेस्ट दिखा रहे हैं वैल्यू। तो आपकी सबसे लगभग 5,000 की इनकम दोस्त आ गई कितने पे, सिर्फ 15,000 की मल्टीपल में ही, 15,000 की मैचिंग में पहले महीने से। मान लेते दोस्त पहले महीने में ही आपने यहां मैचिंग कर दी कितने की, 30,000 की, तो 30,000 पे फिर से एक नया इनकम स्टार्ट हो जाएगा। पीछे की इनकम तो आ ही रहा है, इसका नाम है मेगा स्टार्टअप बोनस। हर 30,000 के मल्टीपल में बनेगा। 30,000 पे 1 पॉइंट, 60,000 पे 2 पॉइंट, 90,000 पे 3 पॉइंट, और कंपनी अपने टर्नओवर का 25 उसके बाद में आपको 18 समथिंग दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। इसके बाद दोस्त आपको यहां मिलता है कितना, लगभग यहां पे 15%। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो 15% की आपकी इनकम यहां निकल के आ गई। कंपनी 15% अपने टर्नओवर निकाल के यहां बांट रही है, यानी ओवरऑल 1600 इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। और साथ में दोस्तों इनकम की बात किया जाए तो यदि आपकी मैचिंग होती है 30,000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो आपको यहां पे 20 पॉइंट बनेगा स्टार्टअप, क्योंकि 1500 में 1 पॉइंट, यदि 1500 में दोस्तों 1 पॉइंट बनेगा तो 30,000 में कितना बन जाएगा, लगभग आपको बन जाएगा 20 पॉइंट। हर पॉइंट पे 150 मिले तो आपको 3,000 इनकम आ गई, किसका, स्टार्टअप बोनस का, जो 1500 के मल्टीपल में आती है। नंबर 2, 15,000 की मैचिंग में जो आता है सुपर स्टार्टअप बोनस, उसका भी 2 पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहां पे 30,000 मैच हुआ है, तो 2 पॉइंट इंटू 1300 करो तो 2600 की इनकम। थर्ड दोस्तों, ये खुद इनकम बूस्टर बोनस 2, क्योंकि 15,000 पे 1 पॉइंट था, यहां 30,000 मैच हुआ तो 2 पॉइंट बन जाएगा, तो 2,000 रुपए के हिसाब से 4,000 ये हो गया। और साथ में ये जो इनकम मेगा स्टार्टअप बोनस दोस्त 1 पॉइंट बनेगा 30,000 के मल्टीपल में 1,600 रुपए, तो पूरी इनकम जोड़ दिया जाए दोस्त तो आपको यहां पे 11 से 12,000 की इनकम निकल के आती है सिर्फ 30,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग पे। सर मैं करता हूं पूरे महीने में यदि 30,000 बीवी भी चला गया, जो लोग रिटेल करके डाल देते हैं, तो रिटेल इनकम पूरा था कमाई लिया 100% तक, आपको 12,000 13,000 तक की इनकम आपको खाते में चली जाएगी। कितना बढ़िया प्लान है कि आप पहली क्लोजिंग किसी का फोकस करो तो एटलीस्ट 30,000 की क्लोजिंग करो। इसको 10,000 12,000 की जो उसके घर में इनकम जाएगी ना, तो उसका मोटिवेशन कूद कूद के काम कराएगा। क्योंकि आज भी 12,000 की मैचिंग पे या 12,000 की तनख्वाह के लिए दोस्त लोग 8-8 घंटे नौकरी करते हैं। तो 8-8 घंटे गार्ड की नौकरी करने के बाद किसी को 12,000 मिलता है, या 12,000 आपने दे दिया उठा करके सिर्फ 30,000 की मैचिंग पे, कितनी इनकम किसी को चाहिए। एक मीटिंग चल रही है ना अभी, तो इस तरीके से देखा जाए तो अगला बोनस है कार फंड। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने प्रेजेंटेशन में चेंज करने का वक्त नहीं मिला, फोन कॉल्स इतने आ रहे हैं कि पहले हाउस फंड आएगा फिर कार फंड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे दोस्तों बेसिकली क्या है, 30,000 चलो इसको मैं हाउस कर नहीं, चलो ठीक है, तो कार फंड जब 30,000 की मैचिंग को लगातार 3 महीने यदि कोई मेंटेन कर दे दोस्तों, तो लगातार 3 महीने मेंटेन करने पे आपको शुरू होगा कार फंड बोनस, और कंपनी अपने टर्नओवर का 9% निकाल के यहां पे बांटेगी। और यदि 1 पॉइंट दोस्तों वैल्यू की बात किया जाए तो 1,000 की वैल्यू आती है 1 पॉइंट निकल के। और सबसे खास बात देखिए यहां पे आपकी जो इनकम आएगी, यानी यदि 3 महीने बाद किसी को वही 30,000 मैच हो, तो आपको जो पुरानी इनकम आ रही थी वो तो आ ही रही थी, एक इनकम और बढ़ जाएगी यहां पे कार फंड बोनस 3 महीने बाद, यानी वही 11,500 की इनकम बन जाएगी 12,500 तक की इनकम, राइट।
ठीक वैसे दोस्तों नेक्स्ट इनकम आ रहा है हाउस फंड, घर के लिए पैसा। यदि आपने 30,000 की मैचिंग की 3 महीने, तो कार फंड शुरू हुआ था, इसी को दोस्तों 6 महीने कर दो, 3 महीने और जोड़ के 6 महीने मेंटेन कर दो। अब आपको हाउस फंड भी स्टार्ट हो जाएगा 30,000 के मल्टीपल में, 30,000 पे 1 पॉइंट, 60,000 पे 2 पॉइंट, 90,000 पे 3 पॉइंट, और कंपनी अपने टर्नओवर का निकाल के 8% यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और इस तरीके से दोस्तों आपको जो इनकम 1,000 के पॉइंट वाली उसकी भी निकल के आती है। यानी यदि 6 महीने बाद किसी का 30,000 मैचिंग हो जाए तो वही इनकम लगभग 15,000 के आसपास, 13 से 15,000 टच कर जाती है। इसलिए 15,000 क्रॉस कर रही है अभी तक की बात करूं तो। यहां पे एक चीज इस बार आपको कंफर्म करूंगा कि 3 महीने करने पे आएगा कार फंड, और 3 महीने करने पे आएगा हाउस फंड, और 6 महीने करने पे आएगा कार फंड। तो थोड़ा सा बस ये आगे पीछे ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि हमारा मानना है कार से पहले घर, तो घर का पैसा पहले स्टार्ट होगा, कार का पैसा बाद में स्टार्ट होगा। नो, तो ये हो गया दोस्तों हमारा एक आइडियल प्लान कि 30,000 की मैचिंग में 12 से 15,000 की इनकम कोई उठा सकता है आराम से। इसके बाद में शुरू होता है बूस्टर बोनस 3, जो होता है 60,000 के मल्टीपल में 1%। यानी किसी का 60,000 की मैचिंग हो तो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से लेकर के आपको 25,000 की इनकम आ जाती है। अच्छा, एक चीज रिपीट करूं, इस पूरे इनकम में मैंने कहीं भी वेलकम बोनस को नहीं जोड़ा है। रियलिटी है कि 60,000 की मैचिंग यदि आप कर रहे हो तो मिनिमम भी मरे हालत में भी 10,000 से कम की मुझे लगता नहीं कि रियल की आपकी वेलकम बोनस आएगी। तो 20-25,000 की इनकम इसको रख लो, 10,000 का वेलकम डालो, 30 से 35,000 तक इनकम आप निकाल सकते हो मात्र 60,000 की मैचिंग में। ठीक वैसे दोस्तों रिपीट करूंगा, यदि मैं बात करूं यहां पे 30,000 की मैचिंग, तो 30,000 की मैचिंग में लिखने के लिए तो मैं 13,000 लिख रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं मरे हालत में भी यदि यहां पे ज्यादा नहीं 8,000 भी इनकम निकाल पाया कोई व्यक्ति वेलकम बोनस का जो निकल के आएगा ही, तो रियल में 30,000 की मैचिंग में भी 20,000 तक की इनकम आप निकाल सकते हैं आराम से वेलकम बोनस के साथ, यदि आपका फ्रंट लाइन अच्छे अपने ज्यादा स्पॉन्सर किए हैं तो आराम से, राइट। तो 60,000 दोस्तों आपको निकल गया लगभग यहाँ पे 25 से 30,000 तक की इनकम। सेम वैसे यदि 1,20,000 पे जहां तो बूस्टर बोनस आपको फिर से मिलता है 1%, जहां पे आपको दोस्तों इनकम निकल के आ जाती है बड़े आराम से। आप देखेंगे तो लगभग 41 से 45,000, वैसे 41,800 लिखा हुआ है, लेकिन सारी वैल्यू हमने बहुत कम लिखे हुए हैं। भाई एक जूम मीटिंग चल रही है, आपको तो वहां होना चाहिए था। चलिए, तो यहां पे हम ध्यान देंगे तो इस सबसे 41,800 की इनकम यहां निकल के आती है। रियल में 41,000 है जरूर, लेकिन 1,20,000 की मैचिंग में मरे हालत में मेरा मानना है कि एटलीस्ट 20,000 के ऊपर आपकी इनकम बन सकती है वेलकम बोनस का। चलिए मैं 20,000 इसको जोड़ दो तो रियल में 60,000, 1,20,000 की मैचिंग में 60,000 तक की इनकम आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि हर इनकम में मैंने वेलकम बोनस को ऐड नहीं किया है, राइट। नाउ दोस्त हमारा अगला बोनस है लीडरशिप बोनस 1। 3.25 लाख की मैचिंग में आपको जो इनकम मिलेगा 2% मिलेगा कंपनी के टर्नओवर का फिर से एक्स्ट्रा, और इस तरह से आपकी इनकम निकल के आ जाती है यहां पे लगभग 1 लाख पार कर जाती है। तो हमारा पर्पज ये था कि आपको 12 से लेके 15,000 तेजी से पहुंचाएं, जो हमने 30,000 की मैचिंग में पहुंचा दिया। हमारा पर्पज ये था कि आपको 25,000 की इनकम तेजी से पहुंचाएं, जो हमने 60,000 की मैचिंग पहुंचा दिया। हमारा पर्पज ये था कि आपको 50,000 की इनकम तेजी से पहुंचाएं, 1.25 लाख की मैचिंग में हमने 50,000 पहुंचा दिया। हमारा अगला टारगेट था आपको 1 लाख जल्दी पहुंचाएं, तो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग में आपको 1 लाख की इनकम दोस्त आ जाती है। सेम वैसे ही यदि 5% की इनकम और आएगा 12 लाख की कैपिंग पे, 12 लाख की मैचिंग पे, और इस तरीके से दोस्त यहां भी आपको इनकम आ जाएगी 5% के हिसाब से आपको नियर बाई लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख। बेसिकली 12 लाख की मैचिंग में दोस्तों रियल में 4 लाख से ऊपर जा रहा है पैसा, और बिना वेलकम बोनस जोड़े। बट हम क्योंकि हमारा हमेशा से कल्चर रहा है कि कम से कम बताओ, अधिक से अधिक दो, कस्टमर हमेशा खुश रहेगा, काम करने में मस्त रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3.5 लाख, 4 लाख की इनकम, 4 लाख इनकम निकल के आपको 12 लाख पे आराम से आ जा रही है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आते आते आपका वो लेवल होगा जब आपको ये टेंशन नहीं है कि आपका कितना पे आउट बढ़ेगा, आपका टेंशन ये होगा कि मेरे डाउनलाइन का पे आउट कितना बढ़ेगा, राइट। ठीक वैसे दोस्तों बता दूं, अगला फिर मल्टीपल है 30 लाख के मल्टीपल में। 30 लाख पे कंपनी अगेन दे रही है 3% टर्नओवर का, यानी 30 लाख किसी का मैचिंग हो जाता है अराउंड जो इनकम दिखा रहे हैं हम, जैसे ये 1.5 लाख 1 लाख दिखा रहा है पॉइंट वैल्यू, लेकिन रियल में इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.5 लाख से ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 7,60,000 कहने के लिए, रियल में यहाँ पे जाके आप लगभग 10 लाख की इनकम पार कर जाओगे, क्योंकि वेलकम बोनस बची हुई है इसलिए। तो आप आराम से 30 लाख की मैचिंग में 10 लाख प्लस की इनकम निकाल के चले जाओगे। मैं मरे हालत की बात करता हूं, 7.5 लाख की इनकम, 2 से बहुत ही प्यारी इनकम है आपको, यहां से आप ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे एक इनकम बचती है एनुअल रॉयल्टी बोनस। एनुअल रॉयल्टी बोनस क्या है? 4 पॉइंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी जब भी कोई पूरे 1 साल का बिजनेस एक्यूमुलेट करके, क्योंकि हम जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान नहीं है,
तो एक साल में किसी का 50 लाख मैच हो गया तो कंपनी अपने टर्नओवर का 2% निकाल के उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। मान लो 10 लोगों ने मैच किया 50 लाख। अब मान लो कंपनी टर्नओवर ज्यादा नहीं 2 करोड़ बीवी का होता है, तो 2 करोड़ बीवी का 2% कंपनी निकालेगी और उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगी यहाँ पे सभी लोगों एक पॉइंट 40 लाख यानी बढ़ देगी। उसके अलावा 1.5 करोड़ की मैचिंग में आपको 1% का रॉयल्टी बोनस है और साथ में आपको 5 करोड़ का मैचिंग होगा तो आपको अगेन 1% का रॉयल्टी है। खास बात क्या है, यदि कोई 1.5 करोड़ पे पहुंच गया तो ये वाला वहां रुक जाएगा जिससे कि नीचे वालों को मोटा पैसा जाए। आप यदि इसमें आ गए तो आपको ये रुक जाएगा जिससे इनको मोटा पैसा जाए। तो इतना सही बनाया गया है कि यदि 5 करोड़ के ऊपर चलो कोई चला गया तो नीचे वाले का यदि हिस्सा नहीं लेगा तो नीचे वालों को अच्छी खासी रॉयल्टी आएगी। हमने वैसी रॉयल्टी नहीं रखी है कि एक स्लैब बना दो और सबको अलग अलग बिजनेस का आधार पे, हमने सबको बराबर माना यहाँ पे कि किसी का बिजनेस 20 लाख होगा, किसी का 2 करोड़ होगा, लेकिन रॉयल्टी सबको सेम टू सेम जाएगी, इक्वली बांटा जाएगा, जिससे है ना कि सबका साथ सबका विकास हो सके। दैट्स व्हाई, क्योंकि भाई तो कोई अपलाइन है बड़ा, मान लो मैं अखिलेश एज अपलाइन मैंने तो मैचिंग कर दी मान लो 25 करोड़ की, लेकिन मान लो यहीं पे गीता जी अभी मेरे स्क्रीन पर नजर आ रही, गीता जी आती है फीमेल, उन्होंने मैचिंग सिर्फ 5 करोड़ की। तो गीता की 5 CR का बिजनेस था और अखिलेश का 25 CR की है। अब अखिलेश तो अपलाइन थे तो 25 CR का था, तो यहां पे आके गीता और अखिलेश एक हो गए। कंपनी टर्नओवर का निकालेगी 1% और मुझे और गीता को सेम चेक आएगा, ये नहीं कि मैं अपलाइन साहब मुझे बड़ा चेक आएगा। तो यहाँ पे सबका साथ सबका विकास करने आइडियोलॉजी अपनाई है। तो दोस्त ये हो गई आपकी यहाँ पे इनकम। और इस तरह से टोटल डिस्ट्रीब्यूट करूं तो जितना बिजनेस वैल्यू हम देंगे उस बिजनेस वैल्यू का 102% का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है। और 102% हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर पाए, क्योंकि 100% मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की इन हाउस है, लैब हमारे हैं, साइंटिस्ट हमारे हैं, दैट हम ये बना पा रहे हैं। और हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं हर कंट्री से, हम किसी वेंडर थ्रू नहीं लेते दोस्तों, इसलिए हम ये बना पाए। इस तरह दोस्तों कुछ ऑफर रिवॉर्ड्स भी हैं, जैसे RBC रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव। यदि कोई व्यक्ति एक ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर, ध्यान देना, ज्वाइनिंग से 1 महीने के अंदर यदि किसी ने 15-15 हजार की मैचिंग कर ली तो दोस्त 1 नाइट 2 डेज का उसका एक LDP क्वालिफाई हो जाएगी, जिसको रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव हम बोलेंगे, वो क्वालिफाई हो जाएगी। जो एरिया वाइज होगा, जिस एरिया में ज्यादा अचीवर वहीं पर रख दिया जाएगा दोस्त। उसके बाद आता है NBC नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव और लास्ट आता है आपको इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव IBC। तो दोस्तों बेसिकली ये होगा 1 नाइट 2 डेज का, ये होगा 2 नाइट 3 डेज का और ये 3 to 5 डेज का होगा जो अंतरराष्ट्रीय ट्रिप होगा। तो इस तरीके से आपके पास में 3 प्लान के अंदर ऑफर हैं जो आपको मिल जाएंगे। अभी जो 2 ऑफर हैं ये अनाउंस होंगे 22 को कि ये कैसे कैसे क्वालिफिकेशन है, पर क्योंकि 22 से एंट्री शुरू हो रही है तो परचेजिंग शुरू होगी, तो आपके पास में ऑफर है कि आपके कम से कम एटलीस्ट RBC को अपने टीम में मैक्सिमम आप क्वालिफाई करा सको। ये प्लान का हिस्सा है। तो दोस्तों यहां मैं प्लान खत्म करूंगा, लेकिन